हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया ए बी सी डी, बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, पहले इसको लगाने से पहले मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूँ कि परिमेय संख्या क्या होता है। मैं आपको साइड में परिमेय संख्या के बारे में बता दिया हूँ। परिमेय संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके। नीचे की जो वैल्यू हो मतलब क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और पी और क्यू हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर। ये बताइए, आप पूर्णांक के बारे में जानते होंगे, इंटीजर क्या होता है। आप प्राकृतिक संख्या जानते हैं ना, मतलब प्राकृतिक संख्या जीरो भी होता है, और निगेटिव प्राकृतिक संख्या मतलब ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। आप पूर्णांक के बारे में जानते होंगे, पूर्णांक होता है 0 1 2 3 4 -1 -2 सब क्या है, पूर्णांक है। मतलब फ्रैक्शन ना हो, 1/2 ना हो, वर्गमूल ना हो। ठीक है। तो यहाँ से आइए, देखिए पहला ऑप्शन, मतलब सभी ऑप्शन को मैं चेक कर लेता हूँ। तो पहला ऑप्शन क्या है, √2। ये बताइए √2, पहले तो आप देखिए कि √2 को क्या और सॉल्व कर सकते हैं, मतलब और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नहीं, अब हम सिंप्लीफाई √2 को नहीं कर पाएंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या, हम रूट से टू को बाहर निकाल पाएंगे, टू को नहीं। तो यहाँ से नहीं कर पाएंगे तो छोड़ दीजिए। तो रूट में टू है और नीचे कुछ नहीं है तो वन है, तो रूट में टू बटा वन हो गया ना, तो मतलब पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया। क्लियर। नीचे वाला पूर्णांक तो है, मतलब क्यू पूर्णांक है, लेकिन रूट में टू पूर्णांक नहीं है। आप पढ़े होंगे तो रूट में टू पूर्णांक नहीं होता है, क्योंकि पूर्णांक में केवल हमेशा क्या आता है, 1 2 3 0 निगेटिव आता है। क्लियर। फ्रैक्शन मतलब वर्गमूल नहीं आता है, तब पूर्णांक नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन को चेक कीजिए, √3। इसको इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो √3/1। यहाँ भी √3 पूर्णांक नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब सी ऑप्शन को चेक कीजिए, √9। √9 को √9/1 नहीं लिख देंगे, मैंने बोला है कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व अगर होगा तो √9 का वर्गमूल आप जानते होंगे, वर्गमूल से बाहर निकल जाता है, 3 होता है। मतलब 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। अब बताइए, 3/1 लिखा गया पी बटा क्यू ग्रुप में, लेकिन यहाँ पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक है। 3 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आइए डी पे, √7। तो √7 को देखिए वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो नहीं, हम √7 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। तो √7/1 हो गया। नीचे वाला पूर्णांक तो है, लेकिन √7 पूर्णांक नहीं है, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। मतलब हमको पूर्णांक होना चाहिए दोनों। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि सी दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। अतः सी हमारा जो √9 है वो पूर्ण परिमेय संख्या है। थैंक यू।